बीजेपी को जमहूरियत में यकीन ही नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत का गला घोंट दिया गया है। करगिल इंतखाबात के नताइज से बीजेपी घबराहट की हुई शिकार। कश्मीरी अवाम को खौफजदा किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान का आईन यहां लागू नहीं किया जाता है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका न्यूज एट 6 में। मैं हूं आपका मेजबान सईद रूफ फारूकी। न्यूज एट 6 में कुछ अहम खबरें आया चाहती है। करगिल इंतखाबात को लेकर जम्मू के अंदर जश्न, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जश्न मनाया, कांग्रेस ने जश्न मनाया। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को लेकर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन कमीशन की तनकीद की, सरकार की तनकीद की। और कल 10 अक्टूबर है, यानी कल अपोजिशन जमातों का जम्मू के अंदर एहतजाज है। क्या कुछ कल होगा, क्या सरकार इजाजत देगी, इस पे भी आज न्यूज एट 6 में बात करेंगे। लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे। आज दिल्ली के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर जो इलेक्शन कमिश्नर है उनसे एक सहाफी ने सवाल पूछा जम्मू कश्मीर के इंतखाबात को लेकर, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जब इंतखाबात की बात करते हैं तो चीमा गोइयां तो बहुत चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। कई लोगों का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे, पंचायत के इंतखाबात होंगे, पर असम्बली के इंतखाबात अभी नहीं होंगे। कुछ का कहना है कि असम्बली इंतखाबात इस साल के आखिर में हो सकते हैं। इस तरह की अफवाहों का बाजार गर्म है जम्मू कश्मीर के अंदर। पर असल में जम्मू कश्मीर के अंदर क्या असम्बली इंतखाबात हो सकते हैं, इस पर आज दिल्ली के अंदर एक सहाफी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा, राजीव कुमार से पूछा कि क्यों जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन ने मौजूदा सरकार के साथ इस हवाले से कोई बात की? क्या जो वहां के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे वहां के इलेक्शन करवाने के हवाले से कोई बात हुई है? सहाफी के जवाब पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि सूरत हाल और दीगर इंतखाबात को मद्देनजर रखकर फिलहाल असम्बली इंतखाबात का फैसला नहीं लिया गया है और मौजून वक्त पर जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात होंगे, इस हवाले से फैसला जो है वो लिया जाएगा। क्या कुछ चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा, सहाफी के सवाल के जवाब के बाद हम आपकी नजर करते हैं। Related to Jammu and Kashmir Assembly elections, it's been a long time since we've been waiting for you to announce the polls. What is holding up the Election Commission in announcing these polls? And have you had any discussions with the government on scheduling of these polls? Can you just introduce yourself? इनके बारे में जो भी सही समय होगा, कमीशन के नजर में सिक्योरिटी एंड अदर इलेक्शंस इन द स्टेट विच आर आल्सो साइमल्टेनियसली डू के साथ में देख के इसका निर्णय आपको सूचित करेंगे, जैसे भी हम करें। फ्रीबीज। चलिए, बड़ी सोच के बाद इलेक्शन कमिश्नर ने सहाफी के सवाल का जवाब दिया कि अभी फैसला नहीं लिया गया है, सूरत हाल को देखकर ही फैसला लिया जाएगा और मौजून वक्त पर जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात, असम्बली इंतखाबात होंगे। एक लंबे पाज के बाद इस तरह का जवाब दिया। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज इलेक्शन कमिश्नर के बयान के बाद अपना रद्दमल दिया। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे पूछा गया कि इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात, असम्बली इंतखाबात नहीं होंगे, सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और बाकी इंतखाबात के बाद ये फैसला लिया जाएगा। इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बीजेपी के इशारों पर चलते हैं, ये इल्ज़ाम उमर अब्दुल्ला ने लगाया। उमर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें इंतखाबात के लिए जो है हालात देखने हैं, सूरत हाल देखने हैं,
तो उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। यानी उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अब एक फैक्ट्री बन चुकी है इंतखाबात को लेकर या मुल्क की सियासत को लेकर। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये कोई फैक्ट्री नहीं है जम्मू कश्मीर, बल्कि बीजेपी को एक फेयर फैक्टर है जम्मू कश्मीर के अंदर। यानी बीजेपी को डर है जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात कराने के लिए। उन्होंने कहा कि आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद पूरी दुनिया को दिखाया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2019 के बाद हालात बेहतर हुए हैं, हालात ठीक हुए हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर अमन आ चुका है। अब अगर अमन आ चुका है तो इलेक्शन के लिए सूरत हाल का लफ्ज क्यों आता है, क्यों सूरत हाल की बात बताई जा रही कि जब हालात ठीक होंगे तब इलेक्शन कराए जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने और क्या कुछ कहा, हम आपकी नजर करते हैं। अब उनको इलेक्शन करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, सीधी सी बात है ना। जहां उनको कल तक वैक्यूम नजर आ रहा है, आज उनको फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। मैं यही चाहता हूं ना कि आपके लोग जो वहां हैं दिल्ली में, जब वो इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठते हैं तो जरा थोड़ा सा हिम्मत करके सवाल पूछें। अगर फैक्टर है तो हमें कम से कम इतना तो बताइए ना कि व्हाट आर द फैक्टर्स। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको इलेक्शन करने की इजाजत नहीं दी है? क्या वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं? क्या वो आपको वोटिंग के मशीन नहीं दे रहे हैं? क्या फैक्टर है, हम भी जानना चाहेंगे। क्या इतने खराब हालात हो गए हैं कि अब 96 के मुकाबले में आज आप इलेक्शन नहीं करा सकते हो? क्या आपके हालात 2014 के फ्लड्स के बाद और ज्यादा खराब हो गए हैं? उस वक्त तो फ्लड्स के बाद आप बड़ी शिद्दत से इलेक्शन कर रहे थे। मुझे याद है मैंने उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश की थी, मैंने कहा मुझे कुर्सी पे बैठने का इतना खास शौक है नहीं, आप गवर्नर रूल ही रखिए, लेकिन कम से कम इलेक्शन को डिले करिए ताकि लोग पानी से बाहर आएं, अपने मकान दोबारा बनाएं, अपने बिजनेसेस दोबारा कायम करें। और उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, वी कैन नॉट डिले इलेक्शंस बाय इवन वन डे। वो फैक्टर नहीं था, लेकिन आज उनको अचानक फैक्टर नजर आ रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन को आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को जवाब देना होगा कि वो यहाँ के लोगों को जमहूरियत से महरूम क्यों रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने ये साफ तौर पे कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है, इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कंडक्ट करना। मैं खुद उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को सुन रहा था। मुमकिन है कि आप में से कई उस वक्त उनको फॉलो कर रहे थे। तो या तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने झूठ बोला, वो तैयार नहीं है, या तो फिर इलेक्शन कमीशन वालों के पीछे छुपे हुए हैं। कहीं ना कहीं तो हम सच सुनना चाहेंगे इनसे, क्या है हकीकत, क्या सच है। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो सुनने का हक रखते हैं। क्या कल के रिजल्ट से इलेक्शन और डिले हो सकते हैं? आपके खदशात ऐसे हैं? अब हमें तो कोई उम्मीद नहीं है इलेक्शन की। इनको मौका मिलता तो ये पार्लियामेंट इलेक्शन भी नहीं कराते, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन कराना इनकी मजबूरी है क्योंकि ये दोबारा जो है मुल्क पे राज करना चाहते हैं। अब पूरे मुल्क पे इलेक्शन करके जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को ये टाल नहीं सकते। अगर इनकी मजबूरी नहीं होती तो ये शायद पार्लियामेंट का इलेक्शन भी यहाँ नहीं कराते। मुझे लगता है नौबत यहाँ। चलिए, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई इलेक्शन करेंगे, पर ये पार्लियामेंट इलेक्शन भी नहीं करते, पर पार्लियामेंट इलेक्शन की मजबूरी है क्योंकि मुल्क के साथ यहाँ पे भी पार्लियामेंट इलेक्शन होने, इस वजह से पार्लियामेंट इलेक्शन ये करेंगे। बाकी कोई उम्मीद नहीं है कि और कोई इलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर ये कर सकते हैं। चलिए, इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी इलेक्शन कमीशन के बयान पर बात की। आज अनंतनाग में मीडिया नुमाइंदों ने उनसे पूछा कि इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात नहीं होंगे क्योंकि सूरत हाल को देखकर और फिर बाकी इंतखाबात के इख्तिताम के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी का यकीन नहीं है जमहूरियत में। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत का गला घोंट दिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिंदुस्तान का आईन ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अप्लाई ही नहीं हो रहा है, जिस तरह यहाँ के लोगों को खौफजदा किया जा रहा है। करगिल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत पर महबूबा मुफ्ती ने बात करते हुए कहा कि सेक्युलर जमातों ने स्वीप किया है करगिल के अंदर और इससे बीजेपी घबराहट की शिकार हुई है और इस वजह से वो जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाना नहीं चाहते क्योंकि बीजेपी को डर है और करगिल के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं उससे और ज्यादा डर पैदा हुआ है। तो ये बताना होता है दुनिया को कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, तो तब तो ये चीख चीख के बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मल सी है।
जब इलेक्शन की बात होती है तो सिक्योरिटी का बहाना करते हैं। असल में इनको डर लगता है, जिस तरह करगिल में इनकी हार हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जिस तरह बीजेपी को वहाँ जो है धूल चटाई है, तो इनको लगता है कि अगर इसी तरह हर जगह पूरे मुल्क में अपोजिशन इकट्ठे हो जाएगी तो इनका जो है सारा मामला ही साफ हो जाएगा। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन करगिल में कल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जीत हुई है इंतखाबात में, और आज जश्न मनाया गया। मुख्तलिफ मकामात पर जश्न मनाया गया। जम्मू के अंदर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी हेडक्वार्टर पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने और वर्करों ने जश्न मनाया। वहां पे डोल बाजे चलाए, पटाखों का इस्तेमाल किया गया है, और जो लीडरान हैं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला चैलेंज दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि वो करगिल से जीत के लेकर आएंगे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज करके साबित किया कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और लद्दाख के अंदर एक खुशी की लहर जो चल रही है वो आपके सामने। ये जो लहर आई है ये करगिल के अंदर, जो करगिल और लद्दाख के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को और इंडिया जो हमारा गठबंधन है उसको कामयाबी दिला के, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान को एक नया संदेश दिया है कि इंडिया जो देश जिसके साथ आज बीजेपी टकराने की कोशिश कर रही है, जो अपोजिशन का एक गठबंधन है, पहली इलेक्शन है आज जिसका रिजल्ट कल निकला है। पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया देख रही थी कि इस वक्त जो बीजेपी अपने आप को बता रही है कि साहब हम बहुत ऊंचाइयों पे है, आज करगिल और लद्दाख के लोगों ने जमीन पर पटक दिया है उनको। और उसके बाद देखिए आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की और तमाम हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कारकुन हैं, आज उनकी जो मेहनत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ कांग्रेस ने भी आज जश्न मनाया। जम्मू के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जश्न मनाया, करगिल के अंदर भी कांग्रेस ने जश्न मनाया, पटाखे जलाए और अपनी जीत का जो है वो उन्होंने जश्न मनाकर करगिल की आवाम का शुक्रिया अदा किया। राहुल जी ने जिस तरीके के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पूरे हिंदुस्तान को जाओ और उसके बाद ले करगिल के अंदर राहुल जी ने ये यात्रा निकाली और लोगों ने उन पर विश्वास रखा, इस इंडिया अलायंस पे विश्वास रखा। आज उसकी जीत की खुशी और सबके लिए हम उनको मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराना चाहती कि उन्हें मालूम है कि हम यहाँ जो हालत करगिल के अंदर हुए वही हालत जम्मू कश्मीर की असेंबली में इनका हाल होगा और वही इनका कॉरपोरेशनों के अंदर, लोकल बॉडीज के अंदर और पंचायतों में ये चुनाव होगा। और हम आज डिमांड करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के चुनाव भी बाकी स्टेटों के साथ। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुछ फैसले लिए हैं गुलमर्ग के हवाले से। तो वहां पे जो टूरिस्ट गाइड हैं उन्होंने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि जो हालिया दिनों में टूरिस्ट को लेकर जो फैसले लिए हैं गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, उन फैसलों को वापस लिया जाए, क्योंकि उन फैसलों की वजह से एक तो टूरिस्ट को भी दिक्कत हो रही है, मुश्किलात हो रही है, और दूसरे जो टूरिस्ट गाइड हैं उनको भी काफी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने नोटिस देखी गंडोला डिपार्टमेंट की तरफ से कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है या गाइड है उनको टिकट निकालना पड़ेगा सेकंड फेज के लिए। लेकिन हमारी मैनेजमेंट से गुजारिश ये है कि जैसे पहले चलता था वैसे चलने दो, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का रोजगार पे असर पड़ेगा। नॉर्मली 25,000 लोग, 25,000 फैमिली इसके ऊपर डिपेंडेंट है। आने वाला जो विंटर सीजन है तो कैसे चलेगा विंटर सीजन? इनका गवर्नमेंट का काम रहता है कि टूरिज्म के साथ हम जुड़े। तो आज जैसे कि गंडोला डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाला, इसका मतलब ये हमें रोजगार से बेरोजगार कर रहे हैं। तो हमारा जो डिमांड है, हमारी डिमांड ये रहेगी मैनेजमेंट से कि जल्दी इस ऑर्डर को वापस लिया जाए ताकि हमारे रोजगार के ऊपर कोई असर ना पड़े।
एसोसिएशन स्टेक होल्डर मजदूर वहाँ पे काम करते हैं, ये ऑर्डर उनके खिलाफ है। अब हम यही रिक्वेस्ट करते हैं जेके एडमिनिस्ट्रेशन से, हायर अथॉरिटी से कि जैसे 1998 से चलता आया है वैसे ही चलने दीजिए, ताकि हमारे जो एजुकेटेड यूथ है यहाँ पे या जो गरीब। इस्लामिक कॉलेज श्रीनगर में आज वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जहां पर काफी तादाद में खवातीन ने भी शिरकत की। और इस मौके पर जो मुकर्रिर थे उन्होंने कहा कि कैसे जो औरतों को ताकतवर बनाया जाएगा, उनके हुकूक जो है वो कैसे बहाल हो सकते हैं, इसी मौजू पर वहां पे बात की गई। Examining both the transformations that have taken place and the challenges that persist. Some 58 papers will be presented in 3 technical sessions. And broadly, these technical sessions are like economic to your valuable suggestions. ये बिल्कुल जो आज का जो नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामिक कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में, ये सिंपली हमारा डाउनटाउन के एरिया में कॉलेज लोकेटेड है। हमारा मकसद और मुद्दा है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो जाए और जो भी हमारी यहाँ पे मुश्किलातें आ रही हैं वुमेन फोक को, वो हम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ओवरकम कर लें। जैसे भी हमारा हो रहा है, जो इश्यूज आ रहे हैं आजकल, हर एवरीडे डॉवरी का इशू है, मैरिज लेट मैरिज का इशू है, बाकी चैलेंजेस है जो सोसाइटी में, उसको ओवरकम करने के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस का मुनक्कद कराई यहाँ पे इस्लामिक कॉलेज में। उसके लिए कॉन्फ्रेंस हमने, वी आर लुकिंग मच मोर एंड मोर इवेंट्स लाइक दैट, नॉट ओनली द नेशनल लेवल बट इंटरनेशनल लेवल पे भी हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम स्पेशली वुमेन लीडरशिप पे है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़रूरत है कि हम इस चीज़ की तरफ ध्यान दें कि वुमेन फोरफ्रंट पे आएँ और पार्टिसिपेट करें। टैलेंट होता है लेकिन नहीं आ सकती जस्ट बिकॉज उनको कभी लगता है कि हम कर नहीं सकते, कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सब कुछ। तो इन्हीं चीज़ों को देख के हमने ये किया है ताकि हम उनको इनकरेज करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें इन चीज़ों में, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होए और जेंडर इनइक्वालिटी जो हमारे यहाँ प्रिवेल करती है वो ख़त्म हो और वो अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें। नाज़रीन, कल 10 अक्टूबर है, यानी कल जम्मू के अंदर अपोजिशन जमातों का एहतजाज है। पीएचईडी ने फैसला किया था कुछ दिन पहले, 4 तारीख को गालिबन, कि जम्मू के अंदर जो पीएचईडी की इकाइयाँ है, जो अपोजिशन जमातें हैं और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं जम्मू के, वो एहतजाज करेगी सरकार के फैसलों को लेकर। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात है या इंतखाबात नहीं हो रहे, इन फैसलों को लेकर अब कल जम्मू के अंदर एहतजाज होगा। सरकारी स्तर पर किस तरह की तैयारी है, क्या सरकार अलाउ करेगी कल इस एहतजाज को, और जो वहाँ मुख्तलिफ पार्टियों के जो लीडरान हैं वो क्या कुछ तैयारी करें, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं जम्मू से अनिल शर्मा हमारे साथी। अनिल, कल अपोजिशन जमातों का एहतजाज है, तो पहले ये बताइए कि क्या तैयारियां चल रही है इस एहतजाज को लेकर? है कि अपोजिशन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है या इंडियन नेशनल कांग्रेस है। हालांकि आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले जो है इंडियन अलायंस का जो है गठजोड़ हुआ था, और गठजोड़ होने के बाद जो है पूरी तरह से विपक्षी खेमे ने जो है केंद्र के खिलाफ एक बड़ी रणनीति तय की थी। मगर उसी बीच जम्मू की बात करें, जम्मू सूबे में एक बड़ी पत्रकार वार्ता जो है वो संबोधित की जाती है, जिसमें रेडिसन ब्लू के अंदर जो है वहां पर जो है तमाम अपोजिशन पार्टी जो है तय करती है कि 10 तारीख को जम्मू में जो लीगल राइट है, जो संविधान है, जो संविधान की हत्या की जा रही है, उसके खिलाफ जो है जम्मू को जो है 10 तारीख को जो है वो एहतजाज किया जाएगा। मगर उसी बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में इसकी तैयारी कर लगी है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की खेमा पूरी तरह से तैयार है, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी की अध्यक्षता में कल ये महाराजा हरि सिंह के जो पार्क है वहां पर ये बड़ा विरोध होगा, जो पीसफुली प्रदर्शन होगा, जिसमें संविधान बचाओ रैली जिसे हम कह सकते हैं, जिसे पीसफुल प्रदर्शन कह सकते हैं, ये होने जा रहा है। और जिस बीच अब ये साफ मंशा ये है, क्योंकि आपने देखा कि करगिल के जो चुनाव हुए हैं और उसमें
जो नतीजे आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में जो है एक बड़ी जीत जो है वो दर्ज की गई है। कांग्रेस के खेमे में 10 सीटें जो है वो मुकम्मल हुई हैं। तो कहीं ना कहीं अब भरोसा जो है वो विपक्षी खेमे को, इंडियन अलायंस को, हालांकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर के एक पहले चुनाव हुए हैं, हालांकि करगिल के एक पहले चुनाव हुए हैं, हालांकि अंदेशे ये भी लगाए जा रहे थे। अनिल, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी या बाकी जो जमातें या सिविल सोसाइटी के लोग, अगर उनको अलाउ किया जाएगा तो कितनी उम्मीद है, कितने लोग आ सकते हैं जो इस पार्क के अंदर कल जमा होंगे? संख्या की अभी अंदेशा जो है वो लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक बड़ा तबका जो है वो सुबह पहुंचेगा, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी की अध्यक्षता में, जो अभी तक जानकारी है, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो और तमाम सियासी जमातों के बड़े चेहरे, कांग्रेस की बात करें वकार सुल्तानी, मीर भी हो सकते हैं, क्योंकि जो अंदेशा अभी तक जानकारी ये मिल रही है कि ये तमाम बड़े चेहरे जो है कल महाराजा जी की प्रतिमा के पास वहां से संविधान बचाओ का एक नारा जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि संविधान की ये कहा गया था, जो तमाम अपोजिशन लीडर्स ने बैठकर ये तैयार किया था कि केंद्र के खिलाफ एक बड़ी रणनीति तैयार कर रही है और इंडियन अलायंस ने ये कहा है। हालांकि आज भी आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो और उमर अब्दुल्ला हो, जिन्होंने आज कश्मीर से एक संदेश दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि एक बड़ी, हालांकि जब जम्मू में मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से बातचीत की या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि इंडियन अलायंस की ये करगिल के अंदर एक बड़ी जीत की शुरुआत हुई है। तो अच्छा, ये अनिल ये भी बताइए अब आखिर पे सरकार अलाउ करेगी कल इस एहतिजाज को? क्या कुछ खबरें आ रही है सरकारी सतह पे? क्या सिक्योरिटी बढ़ाई गई है इस एरिया के अंदर? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त जो है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि मुकम्मल तरीके के साथ जो है कल एक बड़ा एहतिजाज होने जा रहा है। ये एक बेहद खास है, हालांकि इससे पहले इतने बड़े स्तर पर जो है एहतिजाज देखने को नहीं मिला है। इस बीच प्रशासनिक जो है वो पूरी तरह से तैयार है, अमला पूरी तरह से तैयार है। हालांकि कुछ ऐसे शरारती तत्व ना इस प्रदर्शन में कोई भंग करें, क्योंकि उसको लेकर जो है वो रणनीति प्रशासन की साफ है। और अब ये देखना होगा कि जो सुबह की किरण, पहली किरण होगी, वो किस तरफ इशारा करेगी और बिल्कुल बिल्कुल सुबह की पहली किरण किस तरह इशारा करेगी। अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीला देने के लिए। सुबह की पहली किरण क्या इशारा करेगी? क्या अपोजिशन जमातों के लोग या लीडर वहां पहुंच पाएंगे या सरकार की तरफ से कदगन होगा? इस तरह भी की खबरें भी आ रही है कि शायद कल सरकार इस जलसे को अलाउ नहीं करे। जिस तरह अनिल कह रहे थे कि सरकार ने भी चौकसी बढ़ाई है, सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं और जराये से खबरें मिल रही हैं कि शायद इस जलसे को कल अलाउ नहीं भी किया जा सकता है। नाज़रीन, आखिर पे मौसम के हवाले से बात करें तो महकमे मौसमियात की एन पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाओं के साथ साथ बारिशें हो रही हैं और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की है महकमे मौसमियात ने। और अभी खबरें आ रही है कि गुलमर्ग के अंदर अभी ताज़ा बर्फबारी हो रही है, बारिशें हो रही है। शहर के अंदर, देहातों के अंदर, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई और गुलमर्ग से शुरुआत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि गुलमर्ग के अंदर अभी ताजा बर्फबारी हो रही है। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की न्यूज एट 6 में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लद्दाखी खबरनामा आप तक पहुंचाएंगे हमारे साथी सईद तजम्मुल। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।